ऐसी कट ऑफ से रिलेटेड है, आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें सिंक्रोनाइज किया गया है, और कुछ अपडेट है, और कुछ हम बताएंगे जिसमें आपको धांधली से रिलेटेड वो भी हुआ है। कुछ ऐसे जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसमें हम आपको बताएंगे शिक्षा विभाग से क्या नोटिस आज के डेट में जारी किया गया है। और कई लोगों को नीचे में वाटर मार्क दिख रहा है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, नोट वेरीफाइड करके लिख रहा है, तो उसमें आपको संशय होने की कोई बात नहीं। तो चलते हैं वीडियो पर, जो लोग ज्वाइन करते जाएंगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। तो मेन पहला आपको नोटिस देख सकते हैं इस तरह से है। कट ऑफ जो आपका 1 to 5 खासकर पीआरटी के लिए जो जारी किया गया है, और उसमें डेट ऑफ बर्थ के साथ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट इट्स कैन व्यू ऑन देयर डैशबोर्ड आफ्टर लॉग इन, ओके। एंड कट ऑफ विद कट ऑफ डेट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका जितने लोग पुराने होंगे उनका डेट ऑफ बर्थ वहाँ से लिया गया है। तो जिन जनरल में देखें 67 आपका कट ऑफ था, 67 में हज़ारों की संख्या में होंगे जिनका नंबर 67 है, और उनका डेट ऑफ बर्थ रखा गया है जो कि 86 का है, यानी ऑलमोस्ट आप ले लेंगे तो 36-37 साल यानी 22 सितंबर 1986 का जो बर्थ है। उसके बाद का यानी 87, 88, 89, 90 वाले बर्थ का 67 वाले का नहीं हुआ है। फीमेल का अगर आप देखेंगे तो 57 आपका कट ऑफ रखा गया था, इससे ऊपर वाले का सभी का हुआ। आप कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे फीमेल में सर मेरा 57 है और मेरा नहीं हुआ, तो इस रीजन से आपका नहीं हुआ क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बाद का होगा, 91 का होगा, 10 जुलाई 1990 का दिया गया है। EWS वाले कई लोग इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 19/3/1995 लास्ट रखा गया था, यानी लगभग आप मान सकते हैं 28 साल के होंगे, और उसके बाद का जितने भी लोग हैं उनका लिया गया है। 56 वाले कहीं भी हज़ारों की संख्या होंगे EWS में, और उससे जितने भी 96 वाले 97 वाले का नहीं हुआ है। सेम फीमेल कैंडिडेट में मिनिमम आपको 48 पर गया है EWS का फीमेल में, और इनका 99 तक उठाया गया है। 99 यानी कि इन द सेंस आप लगभग 24-25 साल आप जान 24 साल। EBC आप 55 में रहा है और 96 तक लाया लिस्ट है। EBC फीमेल में आपको 44 कटअप रखा गया था, 99 तक गया है। इसमें आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा सिंक्रोनाइज होगा। और BC में आपका 60 रखा गया है और 94 तक उठाया गया है। BC में आपका 50 में है, 93 तक उठाया गया है। SC कैटेगरी में आपका 47 है, 2001 तक लाया गया है। SC कैटेगरी में सोचिए 2001 का, यानी कितने साल के, लगभग 22 साल के कैंडिडेट होंगे। और ये कैसे हो सकता है, फीमेल SC कैटेगरी में आपका 2004 का है, 2004 तक उठाया गया, यानी 19 साल के बंदे। और ST में आपका 1999 तो 46 में है, आपका 2003 में है, यानी 20 साल के ST कैंडिडेट है। 48 में आपका 97 तक आया है। 39 में फिजिकल VI का, DD का, OH का, MD F, ये सारे यहाँ कट ऑफ दिया गया है। उर्दू वाला अपना देख सकते हैं यहाँ पर 96 से 54 गया है जनरल का, और यह 40 आपका फीमेल का। इस तरह से आपका बांग्ला के भी देख सकते हैं, जहाँ आपको NA दिख रहा है यानी नॉट अवेलेबल, वहाँ पर उनको कैंडिडेट अब रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर नॉट अवेलेबल वहाँ फाइंड नहीं हुआ पर नॉट अप्लीकेबल, ओके, या नॉट अवेलेबल। स्कोर कार्ड आने के बाद क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। नियोजित शिक्षक हट जाए तो 50-65 वाले का भी हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। लवकुश वाजपेयी जी, बिल्कुल आपकी बातें सही हैं। नेक्स्ट हम कुछ और पॉइंटर पर बातें करते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, BPSC साइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। एक और जो नोटिस आया है उसको देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 26/2003 का, अध्यापक नियुक्ति पत्रिका परीक्षा के लिए। और ये विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। परीक्षा फल यानी रिजल्ट से प्रकाशन के उपरांत 27/10 से अपनी अभ्यर्थी अपना अंक आयोग के वेबसाइट पर, यानी कल के डेट में आप लोग देख सकते हैं 27 अक्टूबर से आप अपने वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा bpsc.bih.nic.in पर। लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने लॉगिन करने के उपरांत अपना सारा चीज़ देख सकते हैं। चलिए, ये दो मेन न्यूज आपको BPSC की तरफ से आया। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट न्यूज आपको बताना चाहेंगे, वो है शिक्षा विभाग से संबंधित। और क्या चीज़ें हैं, ये पहले ट्वीट हम जान लेते हैं। अतुल प्रसाद जी ने क्या, वेरी सुन ट्राई बेकर वैल्यू लाइक डेट ऑफ बर्थ विल ऑल्सो डिक्लेयर अलॉन्ग विद द कट ऑफ मार्क्स फॉर डिसेबल एंड FFD कैंडिडेट्स इन TRE। ठीक है, ये कर देंगे। NA के बारे में क्या बता रहे हैं, तो NA है कैंडिडेट TRE कट ऑफ मीन्स नो कैंडिडेट इन देयर रिजर्वेशन कैटेगरी से
was left to avail reservation in that category। मान लीजिए SC कैटेगरी इन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। फॉर एग्जांपल इफ़ फीमेल SC यानी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स गेट सेलेक्टेड विद द मेन SC यानी मेन महिला यानी पुरुष SC कास्ट पर जाते हैं तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द फीमेल कैंडिडेट इज कम्प्लीटेड। इसका मतलब है कि जो SC कैंडिडेट हैं यानी शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उसमें फीमेल की संख्या भर चुकी है, कंप्लीटेड हो चुका है। देन दे कैन नॉट बी गिवन बेनिफिट अंडर द SCF यानी शेड्यूल कास्ट फीमेल कैंडिडेट में उनको बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, ये इनका कहना है। ये 2 ट्वीट था और तीसरा आपका ये कल का डेट था। अब चलते हैं शिक्षा विभाग के कुछ खामियों के बारे में जानते हैं, कुछ हाइलाइटर उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। एक देख सकते हैं BPSC बिहार शिक्षा विभाग के इतने सारे सबूत कह रहे हैं कि आपका क्या है डॉक्यूमेंट्स, क्या सबूत है, तो देख सकते हैं इतने सारे सबूत के बाद भी अभ्यर्थी सपना कुमारी को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिल गया है। कोई ये समझा दे कि 2001 के डेट ऑफ बर्थ यानी DOB को कोई 2019 में परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कर सकता है, स्टेट कैसे दे सकती है। उसमें मिनिमम आपका एज माना जाता है 2021 साल और ये 2001 के बर्थ के हिसाब से 2019 में वो 18 साल की हो गई, जबकि वो उसमें से 21 साल की आयु होनी चाहिए। इतने DB काउंसलिंग में क्या पकड़ा गया है, बताइए क्या पकड़ा गया है। सपना कुमारी ये देख सकते हैं, इनका रोल नंबर भी प्रकाशित है और इनका यहाँ पर रिजल्ट भी आया है, काउंसलिंग हुआ है और कॉलम में इनका नाम भी है और फाइनल इनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। इनका डेट आधार कार्ड भी देख सकते हैं, सपना कुमारी ये देख सकते हैं। ये किस तरह का DB हो रहा है, ये सारे संज्ञान लेना चाहिए बिहार शिक्षा विभाग और BPSC को। इस तरह की DB में सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं चेक किया जा रहा है। वो BPSC का वाटरमार्क है और यू आर क्वालिफाइड, BPSC को नहीं है तो आप क्वालिफाइड नहीं। अब नेक्स्ट कई लोग मेरे पास इवनिंग से जो ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे, सर इसमें आप संज्ञान लीजिएगा, जहाँ पर ये लिख रहा है रिसीव्ड मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स मिल चुका है बट ऑथेंटिसिटी एंड द एडुकेसी हैज़ नॉट बी वेरीफाइड। ये एक लाइन लिख करके सभी लोग को आश्चर्यचकित कर रहे हैं, बिना ऐसा कोई ट्वीट किए हुए, बिना कुछ BPSC के चेयरमैन और BPSC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए हुए भी बच्चों के साथ, क्योंकि ये सारे संज्ञान लेने के बाद ये किया जा रहा है। इस तरह के जितने भी हैं उसमें आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इनका मतलब सीधे तौर पर है कि आपका डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त हो चुका है। ये वाटर लोगो ऐसे ही था, सिर्फ बस खाना पूर्ति था। अब ऑथेंटिकेशन या एडुकेसी हैज़ बीन नॉट वेरीफाइड, अभी आपका वेरीफाइड नहीं हुआ है और ये सभी के डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है, चाहे आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, आपको नियुक्ति पत्र मिला है नहीं मिला है, आप क्वालिफाइड हैं नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सभी पर लिखा गया है। यानी ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन BPSC में भी कभी भी कर सकता है, कभी भी इन द सेंस में भी हो सकता है, में भी नहीं भी हो सकता है इन भविष्य में। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं BPSC के साथ। और मिश्रा जी आप अपना माइक चेंज कीजिएगा, वॉइस सही आ रहा है, मेरा ठीक है माइक, आप एक बार देख लीजिएगा। EBC में 54 में है, 15/1/1942 में मेल में 54 में आप देख सकते हैं आपका EBC में मेल में आपका उठाया गया था 55 पर, 1 नंबर कम है। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका डेफिनेटली नाम आएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ 92 का है, 1 नंबर से आप चूक गए हैं। और नेक्स्ट के लिए रोशन कुमार गुप्ता जी आपके लिए ऑल द बेस्ट। अभिजीत कुमार सर फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का कट ऑफ 39 है, क्या सब कैटेगरी का है? देखिए फ्रीडम फाइटर केस में कहीं भी संज्ञान नहीं गया है, FF नहीं बताया गया है और विजुअल इंडेक्स के लिए है, DD के लिए, OH के लिए है, MD के लिए है और इसमें अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। वो आता है तो मैं आपको क्लैरिफाई कर पाएंगे, जब आएगा तो मैं क्लैरिफाई कर पाऊँगा आपको। तब तक के लिए नेक्स्ट और कंटेंट पर हम ध्यान देते हैं, कुछ और पॉइंटर हम कंप्लीट करके इसको वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आई नो कि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। चलिए कुछ पॉइंटर हैं, देखिए अब शिक्षा विभाग के तरफ से और कई लोग जो गुहार कर रहे हैं, मैंने कमियां बताया, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के BPSC को आप संज्ञान ले सकते हैं। कई चीज़ें आपको ट्विटर हैंडल पर प्राप्त हो रही है, आप वहां से भी ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर रिजल्ट में कोई भी गलती नहीं हुई तो रोहित राज लड़की कैसे बन गया है, ये बताइए। रोहित राज लड़की कैसे बना? अब छोटी छोटी ऐसे इस तरह की गलतियां हो रही है जो कि क्लास हैं 11 से 12th में।
देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं। देखिए, सेवा में प्रधान मतलब महोदय, ये सारी चीज़ें बबुआ में है नियुक्ति पत्र के लिए। और ये है आपका अनुमति देने का कष्ट कीजिए, यानी कि अपराह्न इतना बजे के विद्यालय में योगदान करना चाहते हैं और योगदान की अनुमति देने का कष्ट में, ये लेटर इस तरह से जारी किया जा रहा है। और ये देखिए पदाधिकारी पदाधिकारी प्रधानाचार्य, मतलब ये कितनी स्पेलिंग मिस्टेक है। नियुक्ति किस तरह से लिखा जा रहा है देख सकते हैं। विद्यालय किसे क्या है, विद्यालय, अनुमति, हर्षिकार, दीर्घिकार, कई चीज़ें गलतियां हैं। इस तरह के लोगों को लिया जा रहा है। अब इसका टाइटल हम आपको बता देते हैं क्या चीज़ें पर है। दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है कि छठे सदन के नियोजित शिक्षक इन सब से सही से कहीं योग्य हैं। भौतिक, रसायन, हिंदी, विज्ञान का समान कट ऑफ 39 की दिया गया है। न्यूनतम पासिंग मार्क्स में भी छूट दी गई है, जबकि हजारों स्टेट 2013 पास उत्तीर्ण छात्र कुछ दिनों में ही देरी के चलते परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। ये सारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि बात की जा रही थी, यानी गुणवत्ता शिक्षा की बात की जा रही थी, वो धरा का धरा रह गया है, धरा का धरा रह गया है। ये सारी एक विडम्बना है बिहार शिक्षा विभाग की और बिहार सरकार की और बीपीएससी की, जो कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद, ये बॉडी आयोग लेने के बाद ये सारी चीज़ें रह गई है। ईबीसी उर्दू में 44 है होगा सर। ओके, ईबीसी में आप उर्दू में देख सकते हैं। ईबीसी आपका उर्दू 3 नंबर कम है फीमेल में, सॉरी। अगर आप फीमेल हैं तो 39 में आपका मेल है या फीमेल, एक मिनट चेक कर लेता। दानिश माही, ईबीसी आप मेल है या फीमेल है एक बार बताइएगा, क्योंकि मैं अगर मेल होंगे तो 3 नंबर कम है, तो नेक्स्ट लिस्ट में आपका चांसेस बनता है। सबसे लेटेस्ट लास्ट में देखिएगा एफएफडी का ही कट ऑफ है, और आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ नहीं दिया है। लेट मी चेक ब्रो, नॉट एफएफडी, यस यस आपका दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर नज़र नहीं गई थी। एफएफडी का आपका यहाँ है 39 में, और आपका डेट ऑफ बर्थ उठाया गया है इसमें आपका होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है आप बता सकते हैं हम। अभिजीत मेल है आपका, 3 नंबर कम है, इसमें चांसेस बनेगा नो डाउट। प्रणव कुमार 52 है, वो ईबीसी में आपका 52 ईबीसी में। चलिए 4 नंबर कम है, आपका संभावना है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आने की, डेफिनेटली आएगा, बशर्ते ये सारी प्रॉब्लम फिर से ना हो, सीटेट फेल वाले को ना लिया जाए, नियोजित शिक्षक को इसमें ऐड ऑन नहीं किया जाए, और डीएलएड फेल वाले को नहीं लिया जाए। फर्जीवाड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, जितने भी संज्ञान ली जा रही है सारी चीज़ों पर, और शिक्षा विभाग ले संज्ञान, उसके बाद सारी चीज़ों को निकाला जाए। देख सकते हैं कई चीज़ें और भी निकल के आ रही है यहाँ पर। सपना कुमारी, खासकर जूही कुमारी, और कई ऐसे हैं जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स के तहत लिया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के तहत उनका हुआ है, बार बार ये वायरल हो रहा है, और ये देख सकते हैं कई चीज़ें। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप मैंने लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ से अवगत करवाया और आपको न्यूज़ देने की कोशिश किया। नेक्स्ट हम आपका 43 नंबर है, फ्रीडम फाइटर में है, और डेट ऑफ बर्थ 2021 का है, 2001 का है, सॉरी। तो आपको होना चाहिए, इसी लिस्ट में आना चाहिए था, लेकिन इस लिस्ट में नहीं आया, तो नेक्स्ट लिस्ट का वेट कीजिए। और आपके तरफ से अगर लैंग्वेज पेपर पास होंगे और आपने सही से रोल नंबर फिल किया होगा, तो आपको नए लिस्ट में ज़रूर नाम आएगा। अदरवाइज आप अपना संज्ञान के लिए बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग को ट्वीट कर सकते हैं, या पटना नियर बाय होंगे तो वहाँ जा कर के आप संज्ञान ले सकते हैं। सर कन्फर्म है ना? बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है। चलिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैं नेक्स्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आपका किस लेवल का धांधली हो रहा है, किस लेवल का एजुकेशन सिस्टम है। अगर ये स्टेट पेपर पहले से हो गया होता तो आज 11th 12th और 9th 10th में कैंडिडेट मिलते हैं, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में नहीं की इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जी हाँ, आपका 39 है फ्रीडम फाइटर में, 39 है फ्रीडम फाइटर में। आपका अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ अभिजीत सोनू कुमार यादव 56 BC2 में होगा मेल, बिल्कुल चांसेस बनता है। BC2 में आप देख सकते हैं आपका चांसेस बनेगा। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में SC कैटेगरी में नहीं बनेगा, कई ऐसे कैटेगरी है जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को ऑलरेडी, जैसे ये फीमेल में देख सकते हैं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ST में, और ये भी SC कैटेगरी में आपका 39, इससे कम नहीं जाएगा। ये आप ट्विटर हैंडल से आप यहाँ से भी जा करके आप संज्ञान ले सकते हैं, यहाँ से जो उन्होंने
बीपीएससी के जो चेयरमैन बता रहे हैं, एग्जांपल के साथ आपको बता रहे हैं, इसके हिसाब से आप एससी एसटी फीमेल में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को टच कर दिया गया है, उसमें अब नहीं कम होगा। बाकी सभी कैटेगरी में अभी ऑप्शंस बचे हुए हैं। जनरल में भी बहुत सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं, क्योंकि 67 से बिलो वाले कई ऐसे कैंडिडेट हैं और उनके कैंडिडेट नहीं फुल किया है। ईडब्ल्यूएस में भी बहुत सारे हैं, ये और ईबीसी में रहेगा, बीसी में रहेगा, एससी मेल में होगा, संभावना होगा, और एसटी मेल में होगा, लेकिन फीमेल में अब संभावना कम है। आपके जितने भी नंबर है वहाँ पर नहीं होने वाली संभावना है।